विराट कोहली और आरसीबी 17 सालों का लंबा सफर तय करके 2025 में जैसे ही ट्रॉफी जीती, जो जश्न का माहौल था, जो वर्ल्ड कप जैसा माहौल बना हुआ था कि हमने 17 साल बाद एक ट्रॉफी जीती है, और गमगीन उन आंखों में वो खुशी की लहर देखने को मिली। लेकिन वो खुशी की लहर तब मातम में बदल गई जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लगभग 11 लोगों की भगदड़ में जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। अहमदाबाद में खेला गया अहम मुकाबला, आईपीएल का फाइनल मुकाबला, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी में रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें आरसीबी ने 17 सालों के बाद आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन जब वहां से वो बेंगलुरु पहुंचे और वहां स्टेडियम में के बाहर जो भगदड़ मची, स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची, उसमें लगभग 11 लोगों की जान चली गई। यानी कि अंदर जो जश्न चल रहा था, बाहर मातम छाया हुआ था। उस चेहरे को देखने के लिए, विराट कोहली के चेहरे को देखने के लिए, बेंगलोर टीम के लोगों को देखने के लिए, प्लेयरों को देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भगदड़ के समय जो भगदड़ मची उसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 लोग घायल हो गए। हालांकि सरकार और शासन प्रशासन की काफी आलोचनाएं हो रही हैं, और सबसे बेतुका सवाल और जवाब तो तब सामने आया जब ये कहा गया कि ऐसी भगदड़ तो महाकुंभ में भी हुई थी। यानी कि राजनेताओं को लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ अपना बचाव देखना है कि लोग मरे हैं तो मरते रहें, लेकिन हम अपना बचाव किस तरीके से देखें, हमको जवाब कैसे देना है। अब इसके पीछे की सच्चाई आपको बताते हैं। जैसे कि वहां से जो खबर मिली है उसमें बताया गया कि सिर्फ 5,000, मात्र 5,000 लोगों की व्यवस्था वहां पर की गई थी। तो 5,000 की जगह 3 लाख लोग वहां पर कैसे पहुंचे? और जब 3 लाख लोग वहां पर पहुंचे तो क्या शासन प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी? पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रही थी? व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्थापक वहां पर क्या कर रहे थे? व्यवस्थापक, सरकार और वहां की कानून प्रणाली पर सवाल उठते हैं। जब आप लोगों को बुलाते हैं तो आपको पूरी व्यवस्था का ध्यान भी रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो सरकार हो या कोई भी, ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट को, शासन को, प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए कि किस तरीके का आप जवाब दे रहे हैं। महाकुंभ की बात करते हैं कि भगदड़ महाकुंभ में भी हुई थी, लोगों की जान वहां पे भी गई थी। यहाँ पर अगर लोगों की जान चली गई तो क्या ही हो गया? 11 लोग मरे हैं भाई, 11 लोग। उस परिवारों से जाकर पूछो जिन परिवारों का सदस्य चला गया। आप सरकार में हैं, सवाल आपसे होंगे, आपकी जिम्मेदारी है। लोगों ने आप पर भरोसा किया कि आप हमारे रखवाले बन सकते हो, इसलिए आपको चुना। लेकिन आप बेतुके भद्दे जवाब इस तरीके से दोगे तो कहीं ना कहीं जनता आपको सबक भी सिखाएगी। शासन प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ में क्या आरसीबी के ऊपर भी सवाल उठेंगे? क्या आरसीबी की टीम और आरसीबी का मालिक जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, 10-10 लाख का मृतकों को मुआवजा देंगे क्या वो? क्या जो घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए जो वो लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो उन तक पहुंचेगा? सवाल बहुत सारे हैं, जनता के सवाल हैं, जनता को ही हल करने होंगे, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी कटघरे में आकर खड़ा होना होगा कि इस तरीके की अव्यवस्थाएं आखिरकार हो कैसे जाती हैं। 5,000 लोगों को बुलाया जाता है, 3 लाख लोग पहुंच जाते हैं। व्यवस्था किस तरीके की, व्यवस्थापक क्या करते हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रही थी, सरकार वहां की क्या कर रही थी? सवाल बहुत सारे हैं, जनता ही इसका जवाब देगी। जय हिंद।